जय हिंद दोस्तों, मैं अनुष्मान मिश्रा अपने चैनल लेट्स ट्रेक तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है श्रीलंका से। आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं उसकी जानकारी आज आपको देना चाहता हूं। श्रीलंका में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। एक्चुअली श्रीलंका में इतना क्राइसिस आ गया है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। वहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही महंगी हो गई है। लाइट वहाँ पे आ नहीं रही है, इतना पावर कट क्योंकि प्लांट चल नहीं रहे हैं, पैसा नहीं है। पेट्रोल डीजल बहुत ही महंगे हो गए हैं। ठीक है, खाने पीने के सामान कमी हो गई है, मिलने की तो बहुत दूर की बात है। जो रेट मिल रहा है, दूसरी बात कमी बहुत हो गई है। ये चीज़ें हो गई है। तो ये टोटली श्रीलंका इतना बर्बाद अचानक से ऐसे क्यों हो गया है? देखो, श्रीलंका अचानक से बर्बाद नहीं हुआ है। श्रीलंका के बर्बाद होने का मेन दो रीज़न है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। पहला है कोविड और दूसरा है कर्ज। श्रीलंका पे इस दोनों चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। कोविड का तो मान लीजिए पिछले 2 साल में पड़ गया। देखिए, कर्ज तो ये हमेशा से ले रहे थे, लेकिन अभी तक क्या था, इनके यहाँ मेन सोर्स ऑफ इनकम थी टूरिज्म। टूरिज्म कंट्री है, लोग घूमने जा रहे हैं तो वहाँ लोगों इनसे पैसा अर्न हो रहा है, तो ये इनकी कंट्री अच्छी खासी चला करती है। लेकिन जब से कोविड आ गया तो यहाँ पे दिक्कतें ये ज़्यादा बढ़ गई थी। दिक्कतें हो गई भाई, कोविड आ गया, टूरिज्म भी नहीं आया, कर्ज तो लिया ही है इन्होंने, कोविड में और कर्ज लिया, अब चुकाने के लिए पैसे नहीं है। तो ये क्या स्थिति आ गई, धीरे धीरे यहाँ पे बहुत महंगाई बढ़ गई। तो इसके कुछ रीज़न है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और देखिए, एक्चुअली जो श्रीलंका में एट प्रेजेंट टाइम में जो इन्फ्लेशन रेट हो गई है वो है 17.5%। इसे श्रीलंका में जो इस समय इन्फ्लेशन रेट हो गई वो 17.5% हो गई। अब सोच लीजिए आप कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है। ये 1948 के बाद के सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ा और मेन रीज़न ये है कि श्रीलंका में जो वहाँ पे लोग इस समय ध्यान दे रहे थे, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, वहाँ पे किस पे ध्यान दे रहे ज़्यादातर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। उन्होंने कृषि पे इतना जोर दिया ही नहीं। कृषि पे ना जोर देने की वजह से आज वहाँ पे अनाज की कमी हो गई है। यही स्थिति अगर भारत में आती है तो क्या होगा? तो सुनिए, देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, लेकिन भारत में खाने की कमी आज के समय तो नहीं हो पाएगी। कितनी भी क्राइसिस है, मान ले पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हो गया, लेकिन खाने पीने की वस्तुएं भारत में आज भी गेहूँ, दाल, चावल, रोटी एक सीमित दाम पे मिलता रहेगा। क्योंकि अपने भारत देश में खाने पीने में इतनी कमी नहीं है। दूसरी, आज भी हमारी सरकारें भी जो हैं वो कृषि पे ध्यान देती हैं। हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है भाई, नई नई कंपनियां बन रही, फैक्ट्री बन रही, थोड़ी खेती कमी हो रही है, लेकिन अभी उतनी तेज़ी से नहीं। अभी भी हमारे देश में बहुत ही फार्मिंग की फील्ड है जहाँ पे लोग खेती कर सकते हैं और बहुत ही अर्न कर सकते हैं, और अपने देश में भी प्रोडक्शन इतना हो रहा है कि खाने पीने की हम लोग की कमी नहीं है। लेकिन श्रीलंका में ये कमी पड़ गई। ठीक है, तो ये इनका मेन रीज़न था। और इसी की वजह से देखो, यहाँ जो इन्फ्लेशन रेट हो गई 17.5% हो गई इन्फ्लेशन रेट। दूसरी, इसका एक मेन, आप देखो यहाँ पे जो कर्ज था, कर्ज की वजह से इनकी जीडीपी कितनी डाउन हो गई। इनकी जो जीडीपी तो बहुत डाउन हुई, इन्होंने जो कर्जा लिया है वो अपनी जीडीपी का 119% कर्जा ले लिया है। सबसे मेन बात तो ये, अब तुम्हारी कमाई 100 रुपये है और तुमने 200 रुपये कर्जा ले लिया है, तो कैसे चुका पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ, 100 रुपये की कमाई है तुम्हारी, 50 रुपये कर्ज लिया, चलो थोड़ा चुका दोगे। अरे हमारे भारत पे 3 से 4% है। आप सोचिए, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। उन्होंने तो अपनी जीडीपी का 119% ले लिया है। तो ये सब कारण की वजह से आज स्थिति इतनी ख़राब होती चली आई है। दूसरी, इन्होंने चाइना से ज़्यादा दोस्ती रखी। चाइना ने अपनी नीतियाँ लगाई, कर्ज पे कर्ज देते रहे। आप किसी से कर्ज लीजिए, अगर आपके पास खुद की सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप कब तक सर्वाइव कर पाएंगे? तो खुद की सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप दूसरे से मदद लीजिए, लेकिन उतनी जितनी आपको ज़रूरत हो। अपने खर्चों के लिए मदद की ज़रूरत मत लीजिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लीजिए, अपने मौज मस्ती के लिए मत लीजिए कि हाँ हमें फॉर्चूनर लेनी है अपने नेताओं के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए। आपको हाँ हॉस्पिटल बनाना है, अपने देश में फैक्ट्रियाँ लगानी है, दूसरों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना है, ये आपके लिए अच्छा है। ये कर्ज आप चुका सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्ज हैं जो आप नहीं चुका सकते हैं। तो इससे हमारी कंट्री को भी सीख लेना चाहिए। आज भारत में ऐसा है, कल शायद ऐसा भारत के साथ भी हो सकता है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि भारत में भी धीरे धीरे खत्म ही हो रही होगी, आप सभी को पता भी होगा। तो ये सारे मेन रीजन थे जो श्रीलंका में क्राइसिस आ रहा है, मेन कोविड और कर्ज।
कोविड की वजह से वहाँ पे टूरिज्म खत्म हो गया, क्योंकि टूरिज्म से ही उनकी ज़्यादातर अर्निंग होती थी। ठीक है, ये इनका मेन दिक्कत हो गया। तो ये आपको मेरी वीडियो कैसे, और इन पे देखिए, इन पे विदेशी मुद्रा भंडार जो है सिर्फ 2.3 अरब डॉलर बचा हुआ है। ये भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहाँ दिक्कतें ज़्यादा हो गई हैं। तो ये सारी मेन रीज़न थे जो मैंने आपको बता दिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स ट्रिक तक एंड शेयर इट। जय भारत, जय हिंद।